हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडिया लर्निंग क्लासेस। देखिए, आज हम लेक्चर कवर करने वाले हैं अपना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हमने लास्ट की टॉपिक कवर किया था लास्ट लेक्चर में, वो था हमारा रिफ्रैक्शन। देखिए यहाँ पे है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, तो ये टॉपिक आज इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक है। इसमें जो लॉज हैं हमारे, क्या क्या लॉ हैं, किस तरीके से हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, ये चीज़ आपको बता दी गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम फर्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं। अपना फर्स्ट लॉ होता क्या है, देखिए आपको याद होगा जो हमारा रिफ्लेक्शन का जो लॉ था हमारे पास, जो हमारे पास रिफ्लेक्शन का लॉ था वो क्या था फर्स्ट लॉ। देखिए आपको याद होगा कि फर्स्ट लॉ उसका यही था ना, जो हमारी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट और नॉर्मल रे ऑफ लाइट एक ही पॉइंट से क्या होती है, लाइज करती है एक ही पॉइंट पर, जिसे हम बोलते थे इंसिडेंट पॉइंट बोलते थे। उसे क्या बोलते थे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते थे। इंसिडेंट पॉइंट बोल सकते हैं आप, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते थे। तो देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। तो एक रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन हमारा द सेंडिंग वहाँ होता था, रिफ्लेक्शन जो कि होता था हमारा सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज का सेंडिंग बैक होता था उसमें। लेकिन इसमें क्या है, इसमें होता है हमारी, इसमें क्या होता है, लाइट रेज पास होती है वन मीडियम टू अनदर मीडियम और क्या होती है, बेंड हो जाती है। वही हमारा रिफ्लेक्शन होता है। तो ये हमने एक मीडियम ले लिया जो कि हमारा किसका है, ग्लास का। अब देखिए ये पॉइंट है हमारा, यहाँ पे हमारा नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन है ये हमारी। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी नॉर्मल लाइन होगी। अब देखिए इंसिडेंट रेज पड़ती है इस पर और रिफ्लेक्ट होके ये ऐसे करके निकल जाती है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है लॉ फर्स्ट में है हमारा, जो हमारी इंसिडेंट रे समझने वाली बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। इंसिडेंट रे जो कि हमारी ये है, एंड रिफ्लेक्टेड रे जो कि हमारी ये है, रिफ्लेक्टेड रे हो गई हमारी। स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना आपको। और हमारी नॉर्मल रेज, नॉर्मल लाइन बोल सकते हैं, नॉर्मल रे बोल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल रेज भी हमारी क्या है, यहीं पे एक ही पॉइंट पर लाइज करती है, जो कि हमारा कौन सा पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहलाता है ये हमारा पॉइंट। ठीक है, तो लॉ फर्स्ट में यही बोल रहा है कि हमारी नॉर्मल लाइन, इंसिडेंट लाइन एंड रिफ्लेक्टेड लाइन लाइज ऑन द सेम पॉइंट, दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो आपको रिफ्लेक्शन होता क्या था ये तो आपको पता चल गया लास्ट लेक्चर में। आपका फर्स्ट लॉ भी आपको पता चल गया। यहाँ पे देखिए लॉ फर्स्ट आपको पढ़ के सुना देता हूँ एक बार मैं। देखिए द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट वो कहाँ पे लाइज करती हैं, इंसिडेंट रे होगी, ये लाइज करती हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे। ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। यही हमारा लॉ ऑफ फर्स्ट होता है, जो कि हम कहलाते हैं जिसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट लॉ आपको पता चल गया। अब हम चलते हैं अपना सेकंड लॉ पे। देखिए जो सेकंड लॉ है वो ज़्यादा, उन्हें उसमें क्या है कि रेशियो ले लिया है, रेशियो ऑफ, इसको लिख सकते हैं हम लॉ सेकंड लॉ को हम लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ। देखिए ध्यान से देखना है, द रेशियो ऑफ, इसमें होगा साइन इंसिडेंट एंगल एंड साइन रिफ्लेक्टेड एंगल का जो रेशियो होता है इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट होता है यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा सेकंड लॉ हो गया। सेकंड लॉ में है साइन एंगल अपॉन साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर इज इक्वल टू द कांस्टेंट यहाँ पे है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो यही हमारा क्या हो गया यहाँ पे, यही हो गया हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। तो पढ़ने में देखिए इसमें क्या बोला है, द रेशियो ऑफ, जो मैंने आपको बताया था, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन, ठीक है, इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अब देखिए यहाँ पे साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट हो गया, साइन ऑफ एंगल रिफ्लेक्शन हो गया, इज इक्वल टू कांस्टेंट हमारा यहाँ पे, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट यहाँ पे हमारा होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। देखिए यहाँ पे हो गया, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ये हमारा कांस्टेंट क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में भी आपको बताएंगे यहीं पर। देखिए फर्स्टली आपको बता देता हूँ ये कौन सा आई, देखिए ये जो है नॉर्मल रे, ये आपकी नॉर्मल रे है, ये आपकी इंसिडेंट रे है।
तो इनके बीच का जो एंगल होता है, इनके बीच का कितनी दूरी होती है, कितने एंगल होता है इनके बीच का, वो होता है एंगल आई। एंगल आई हमारा यहाँ पे होता है, ठीक है। तो एंगल आई साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर जो इक्वल टू कांस्टेंट है सेकंड लॉ में, वो यही है। और एंगल आर हमारा यहाँ पे निकलता है जो कि नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टिव रे के बीच में बनता है, वो हमारा एंगल आर होता है। यही हमारा यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जो साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल रिफ्लेक्टिव इज इक्वल टू कांस्टेंट, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारे यहाँ पे है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता क्या है ये आपको बता देंगे। अब देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारा होता है जो ये हमारा रेशियो होता है किसका, इसको ये बोल सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट। जैसे कि आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में जानना है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ये हमारा डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट पर। जैसे कि दो मीडियम में इसमें लाइट ट्रेवल करती है, रिफ्रैक्शन के अंदर दो मीडियम में ट्रेवल करती है लाइट। रिफ्लेक्शन के अंदर एक तो फर्स्ट मीडियम हमारा एयर हो गया, ये हमारा एयर है जिसके अंदर लाइट जाती है। सेकंड मीडियम हो गया हमारा ग्लास, जो कि हमारा ग्लास है। M2 ये हो गया, M1 ये हो गया। तो यही इसी की स्पीड को मेजर करने के लिए या फिर इसकी स्पीड का रेशियो जो होता है वो हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। देखिए आपको दिखा दूं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स can also be written as the ratio of the speed of light in two media। स्पीड ऑफ लाइट दो मीडिया के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कितनी डिफरेंस है दोनों के अंदर, क्या क्या स्पीड ऑफ लाइट है, उसी को क्या करते, उसी का रेशियो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्टूडेंट। अब देखिए इसमें लिखा है 1 and 2, इसका मतलब क्या हुआ, 1 and 2 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे बताइए मुझे। और मुझे बताइए यहाँ पे कि 2 and 1 का क्या मतलब हुआ। 1 and 2 का मतलब हो गया, इसका फॉर्मूला होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो फॉर्मूले यहाँ से बनते हैं। तो पहला फॉर्मूला हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन M1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन M2। यहाँ पे M2 आ जाएगा, ठीक है। M2 आने के बाद अब ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर हमारा N21 निकलवाता है आपसे, N21 निकलवाता है स्टूडेंट, तो आपको लिखना है स्पीड ऑफ, मतलब ये वाला ऊपर लिखना है, ये नीचे, इसका मीन्स ये है सीधा सीधा स्पीड ऑफ लाइट। तो हम स्पीड ऑफ लाइट लेंगे किस मीडिया की, मीडियम सेकंड की लेंगे फर्स्टली, फिर लेंगे स्पीड ऑफ लाइट मीडियम फर्स्ट की, ठीक है। लाइट मीडियम फर्स्ट में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, मीडियम सेकंड में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, इसके अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल लेते हैं। बहुत ही इजी है। इसका जो यूज़ होगा हमारा न्यूमेरिकल मेथड में यूज़ हो सकता है, वरना इसका कोई यूज़ नहीं है इसमें। अगर आपको न्यूमेरिकल बेस्ड कोई MCQ टाइप क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ पे ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। आपको पता चल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। इस लेक्चर को बस यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। लेंसेज के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम 2 टाइप के लेंस पढ़ेंगे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके हम फर्स्टली पढ़ेंगे कि इसका सेंटर कहाँ होता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ होती है, इसका फोकस कहाँ होता है, फोकल लेंथ किसे कहते हैं, प्रिंसिपल जो फोकस है वो कहाँ पर है, ये सब चीज़, इनकी सब चीज़ों के बारे में हम इसके स्टडी कर लेंगे, दोनों लेंसों के बारे में। उसके बाद आगे इसके रूल, इमेजेस फॉर्म, ये सब पढ़ेंगे, जैसे कि हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा था रिफ्लेक्शन के टॉपिक में। ओके स्टूडेंट, अब इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके स्टूडेंट, जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।